Subscribe Rich Planet। प्यारे दोस्तों, आकाश नगर गांव में 3 दोस्त रहते थे जो सारा दिन गांव के चौराहे में बैठकर बातें करते रहते। हर आने जाने वाली लड़की से बदतमीजी करते। उनमें से एक दोस्त बहुत ज़्यादा ही शरारती था जिसका नाम आमिर था। एक दिन आमिर ने अपनी बाकी दोस्तों को कहा, अरे यार, मेरे जहन में एक गेम आई है। गांव से बाहर कब्रिस्तान में हम एक रात गुजारते हैं। जो एक रात गुजार लेगा, मेरी तरफ से उसको 10,000। बाकी 2 दोस्त आमिर की इस शर्त पर राजी हो जाते हैं। अगले दिन वो शाम के टाइम कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर उनको एक झोंपड़ी नजर आती है। एक दोस्त कहता है, अरे यार, ये कब्रिस्तान में कौन रहता है? ये किसकी झोपड़ी हो सकती है? आमिर कहता है, अरे यार, ये कब्रिस्तान के गोरखन की झोपड़ी होगी। अब तीनों दोस्त झोंपड़ी के अंदर चले जाते हैं। अंदर एक शख्स सो रहा होता है। आमिर जाकर उस शख्स को उठाता है। उठ जाओ भाई, उठ जाओ भाई। वो शख्स उठ जाता है और बोलता है, अरे भाई, कौन हो तुम और इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? आमिर कहता है, भाई, हम मुसाफिर हैं और एक रात यहाँ गुजारना चाहते हैं। गोरखान उनको एक रात गुजारने की इजाजत दे देता है। वो तीनों थोड़ी देर बातें करते रहते और फिर सो जाते हैं। आधी रात को वो तीनों खौफनाक आवाज सुनकर उठ बैठते हैं और उस गोरखान को उठाते हैं। आमिर कहता है, भाई, ये खौफनाक आवाजें कहाँ से आ रही हैं? गोरखान कहता है, भाई, परेशान मत हो। ये आवाजें अक्सर यहाँ से आती है। किसी कब्र पर अल्लाह का अजाब आ रहा होगा। तुम सो जाओ। ये कहकर गोरखान खुद सो जाता है, लेकिन आमिर और उसके दोस्त सारी रात जागते रहते हैं। सब उठकर तीनों वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन तीनों दोस्त फिर इकट्ठे होते हैं। आमिर उनसे कहता है, यारो, हमें दोबारा कब्रिस्तान जाकर उस आवाज की हकीकत जानना होगी। आमिर के बाकी दोस्त कहते हैं, अबे जा यार, तू पागल हो गया है क्या? उस रात हम डर के मारे सारी रात नहीं सोए और तू अब दोबारा वहां जाने की बात कर रहा है। हम तो नहीं जाएंगे बाबा, तुम अकेले ही चले जाओ। आमिर जैसे तैसे करके उनको राजी कर लेता है। आधी रात को वो तीनों फिर कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से उसी दिन वाली खौफनाक आवाजें फिर से आना शुरू हो जाती हैं। आमिर कब्रिस्तान में थोड़ा आगे जाता है तो एक कब्र के अंदर से वो आवाज सुनाई देती है। तीनों मिलकर कब्र की मिट्टी हटाते हैं तो एक खौफनाक शक्ल की बच्ची रो रही होती है। तीनों उस भूत बच्ची को देखकर डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। गांव पहुंचकर आमिर कहता है, यार, ये बात किसी से मत करना, वरना ख्वामखा बातें सुननी पड़ेंगी। अगली रात सब गांव वाले सो रहे होते हैं कि उनको आधी रात को खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। सब गांव वाले जाग जाते हैं। आमिर भी जाकर बैठ जाता है और अपने आप से कहता है, यार, ये तो उसी भूत बच्ची की आवाज है। सब गांव वाले डर डर कर बाहर आते हैं तो वही भूत बच्ची गांव में घूम रही होती है। एक गांव वाला भूत बच्ची के पास जाता है और उसको कहता है, अरे बच्ची, क्यों इतनी रात को रो रही है? कहाँ से आई हो तुम? एकदम उस बच्ची की शक्ल भूत की तरह हो जाती है और वो उस गांव वाले को पकड़कर खा जाती है। ये देखकर सब गांव वाले घर के अंदर भाग जाते हैं। कुछ देर बाद वो भूत लड़की वहां से चली जाती है। सुबह सब गांव वाले इकट्ठे होते हैं और सरपंच कहता है, भाइयों, पता नहीं हमारे गांव में ये आफत कहाँ से आ गई है। जब तक इसका पता नहीं चल जाता कि अचानक कहाँ से आ गई,
हम कुछ नहीं कर सकते। आमिर और उसके दोस्त जो वहां मौजूद होते हैं ये सब बातें सुन रहे होते हैं। आमिर आगे बढ़कर सरपंच को कहता है, सरपंच जी, ये सब हमारा किया हुआ है। फिर वो सब हकीकत सरपंच को बता देता है। सरपंच कहता तुमने जो गलती की सो की, लेकिन ये अच्छा है तुमने अपनी गलती मान ली और हमें बता दिया। अब हमको इसका हल तलाश करने में आसानी होगी। इतनी देर में दूसरे गांव गया हुआ मौलवी साहब भी वापस आ जाता है। सरपंच उसको रात को हुए वाकये की सारी तफसील बताता है। मौलवी साहब कहता है, सरपंच जी, इसका एक ही हल है। हमें रात को कब्रिस्तान में जाकर उसकी कब्र को दोबारा से बंद करना होगा। मैं उस पर अल्लाह का कलाम पढ़ दूंगा, जिससे हम सब गांव वालों की उस भूत लड़की से जान छूट जाएगी। रात को सब गांव वाले कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। आमिर मौलवी साहब को उस भूत लड़की की कब्र दिखाता है। सब गांव वाले उस भूत लड़की की कब्र पर मट्टी डालकर उसको बंद कर देते हैं। जैसे ही उसकी कब्र बंद होती है, खौफनाक आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। सब गांव वाले भागकर दूर जाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन आमिर और मौलवी साहब वहीं पर खड़ जाते हैं। मौलवी साहब अल्लाह का कलाम पढ़ता है तो कब्र के अंदर से आवाजें आना बंद हो जाती हैं। आमिर उसके दोस्त गांव वालों से माफी मांगते हैं कि आइंदा ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर सब गांव वापस लौट जाते हैं।